बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये हमारे पास क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तस्वर किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो कि जिंदा चीज़ों से हासिल होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। अब जिंदा चीजें जो हैं वो हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, यानी या तो वो पौधे हो सकते हैं यानी प्लांट्स हो सकते हैं, और या वो एनिमल्स यानी जानवर हो सकते हैं। अब इन दो चीजों से जो कंपाउंड हमें हासिल होंगे उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहा जाता था। अब ऑर्गेनिक का जो लफ्जी मतलब है वो जो है वो जिंदगी की तरफ मेंशन करता है जी, कि ऑर्गेनिक से मुराद है जी लाइफ, यानी जिंदा चीजों के मतलब जो स्टडी होगी या जिंदा चीजों की जो केमिस्ट्री होगी या जिंदा चीजों में जो एलिमेंट पाए जाएंगे, उन एलिमेंट्स को, उन कंपाउंड्स को, उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जो है वो जानते हैं। अब इसके मुतालिक जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट की जो है वो डिफरेंट थ्योरी जो है वो हमें देखने में मिलती हैं। जैसा कि बिफोर 1828 जो हमने कहा ये तस्वर किया जाता था, यानी जो चीजें पौधों से, जो जानवरों से हासिल होंगी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके मुतालिक लिवाइसर ने ये कहा, लिवाइसर के मुताबिक ऐसी चीजें या प्लांट से जो हमारे पास कंपाउंड हासिल होते हैं, इनमें जो एलिमेंट मौजूद होंगे वो हमारे पास होगा जी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसी तरह जो कंपाउंड हमें एनिमल से हासिल होंगे वो मुश्तमिल होंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस। वो इन वाले एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। ये वाले जो कंपाउंड हैं जो इन एलिमेंट से मिलकर बने हैं, अकॉर्डिंग टू द लिवाइसर, वो हमारे पास क्या है जी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो है वो काफी लंबा अरसा जो है वो ये थ्योरी मानी जाती रही, और इसके बाद जो है वो एक थ्योरी पेश की 19वीं सेंचुरी के अंदर जैकब बेrzelius ने। 19वीं सेंचुरी में जैकब बेrzelius ने जो है वो एक थ्योरी पेश की। इस थ्योरी को जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी कहा जाता है, वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये पेश किसने की थी जी? पेश करने वाले थे जी जैकब बेrzelius। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी जो हम जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं, इनको हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। यानी अगर हम वर्ड बाय वर्ड इस थ्योरी को देखें तो ये हमारे पास इस थ्योरी की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरीज में तैयार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? Because they were supposed to be synthesized under the influence of the mysterious force called the vital force। यानी इनके लिए ये तस्वर किया जाता था, सपोज किया जाता था कि इनके बनाने के लिए, यानी सिंथेसाइज करने के लिए एक पुरअसरार कुव्वत की जरूरत है, और उस पुरअसरार कुव्वत को वाइटल फोर्स का नाम दिया गया, जो कि सिर्फ इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स, जो कि सिर्फ जिंदा अजसाम के अंदर पाई जाती है। यानी जिंदा अजसाम के अंदर जो पुरअसरार कुव्वत मौजूद है उसको हम लैब में अप्लाई नहीं कर सकते, या लैब के अंदर उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स को लैब के अंदर यानी लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो तैयार करना नामुमकिन था, या लेबोरेटरीज के अंदर हम इनको तैयार नहीं कर सकते। ये थ्योरी भी काफी अरसा जो है वो मानी जाती रही। इसके बाद जो है वो हमारे पास वुलर एक साइंटिस्ट हैं जी,
वुलर ने फर्स्ट टाइम जो है वो यूरिया तैयार किया। वुलर ने फर्स्ट टाइम पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया तैयार किया। अब इन्होंने यूरिया कैसे तैयार किया? इन्होंने अमोनियम सायानेट को जब हीट किया, NH4CNO, ये अमोनियम सायानेट, इसको जब हीट किया गया तो इसको हीट करने से इनको यूरिया मिला, यानी NH2C डबल बॉन्ड O एंड NH2, या आप इसको लिख सकते हैं जी NH2CO एंड NH2। इसको, ये शायद व्हाइट कलर पर आपको येलो कलर साफ नजर ना आ रहा हो, इस वजह से मैं इसको यहां पर रेड कलर के साथ जो है वो डबल बॉन्ड O को यहां पर शो कर रहा हूं जी। सो ये हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया है। ये सबसे पहले जो तैयार किया जी, ये वुलर ने जो है वो तैयार किया, जो कि बतौर लैब असिस्टेंट के तौर पर जो है वो काम करते थे। सो ये हमारे पास पहली सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूरिया जो है वो तैयार किया गया। इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत जो है वो कुछ कम हो गई, लेकिन इसके बाद अभी भी इसकी अहमियत मौजूद थी। सो इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं जी कोल्ब। कोल्ब ने 1848 में, सॉरी, कोल्ब ने 1845 में लैब में एस्टिक एसिड जो है वो तैयार किया। एस्टिक एसिड जो है वो तैयार किया। इस एस्टिक एसिड की प्रिपरेशन के बाद वाइटल फोर्स की थ्योरी की अहमियत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो गई। अब हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं जी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अब हमारे पास मौजूद हैं या इनको हम जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनका जिक्र जो है वो यहां पर किया गया है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। फर्टिलाइजर खादों को बोला जाता है जी, ये तो सारे हम जानते हैं जी। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन्स, ड्रग्स अद्वियात के मुतालिक हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये भी अद्वियात से रिलेटेड हैं जी। फर्टिलाइजर खादों को बोला जाता है। पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए, यानी हशरात को मारने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से पेंट्स हैं, डाइज हैं। पेंट जो है वो हम दीवारों पर करने के लिए या जो है वो किसी सॉलिड मटेरियल पर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड मटेरियल से मुराद कोई मेटल है उसके ऊपर करने के लिए या दीवारों पर करने के लिए पेंट को इस्तेमाल किया जाता है। और डाई का लफ्जी मतलब होता है जी रंगना, यानी कपड़ों को रंगने के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक रबड़ है जी, इसी तरह से प्लास्टिक से, आर्टिफिशियल फाइबर से, और इसी तरह से बहुत सारे पॉलीमर हैं। और इनमें से बेशतर जो कंपाउंड हैं ये अब हम लैब्स के अंदर जो है वो तैयार कर रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा कंपाउंड जो है वो अब हजारों बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम लैब्स के अंदर जो है वो तैयार कर रहे हैं। सो ये था जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो आज का लेक्चर यहां पर खत्म होता है जी। अल्लाह हाफिज।